Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक एंड चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले में एक बार फिर से हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आज हम डाइपोल के टॉपिक पे करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉपिक है उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हमें उसका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन है सामने, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज इट ए स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, डेफिनेशन में लिखनी है। तो डाइपोल क्या होता है, सिंपल सी बात है, देयर आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे दो चार्ज होते हैं बच्चों, एक चार्ज है माइनस क्यू, टू स्मॉल चार्जेस। तो एक चार्ज होता है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज है बच्चों प्लस क्यू। तो दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू होता है और दूसरा क्या होता है, प्लस क्यू होता है। और इनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है, तो दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इनके बीच में जो सेपरेशन का जो मिड पॉइंट है बच्चों, ये जो मिड पॉइंट है इसको मैं ओ बोल रहा हूँ और मिड पॉइंट से प्लस क्यू का डिस्टेंस भी ए ले रहे हैं हम लोग और मिड पॉइंट से माइनस क्यू का भी ए है। तो ये जो टोटल लेंथ हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम डाइपोल की लेंथ बोलते हैं, दैट इज़ ट्वाइस ए विच इज़ द लेंथ ऑफ द डाइपोल। और ये जो लाइन हमने बनाई है, बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में ये सब ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे हम लोग यूज़ करेंगे। इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो लाइन हमने बनाई है यहाँ पे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन जो इस सेंटर से पास होती है, जो इस सेंटर से पास होती है। तो इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बना रहे हैं जो कि सेंटर से जाती है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। या इक्वेटर ऑफ डाइपोल। नाउ स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट जो हम डिफाइन करते हैं एक्चुअल में, जैसे कोई भी चार्ज होता है उसकी ताकत चार्ज के मैग्नीट्यूड से समझ में आती है। ताकत से मतलब कि वो कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ऐसे कोई डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये डिसाइड होता है कि उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है या कम है। मतलब ये उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, उसकी ताकत को बताता है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये कन्वेंशन है। सो डायरेक्शन इसकी होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसको हम लोग लिख रहे हैं पी वेक्टर से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये डाइपोल की जो एक्सिस हमने बनाई है, तो हमने डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से लिखा। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। और अगर आप ऐसे भी नाम रख सकते हैं कि जैसे आप इस डायरेक्शन का नाम जो है वो आई कैप रख देते हैं, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। इसको माइनस आई कैप रख सकते हैं, एक्स एक्सिस ले सकते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ पी वेक्टर इक्वल टू, ये होता है बच्चों, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डाइपोल का जो लेंथ है 2a, उस 2a से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये तो होता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये इसकी डायरेक्शन है।
कई बार हम इसको पी कैप भी लिख देते हैं, मतलब जैसे ये आई कैप के प्लेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं पी कैप। कि इस डायरेक्शन को हम लोगों ने बोल दिया पी कैप और इस डायरेक्शन को हमने बोल दिया माइनस पी कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2, ये तो बेटा मैग्नीट्यूड हो गया और पी कैप इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अपने पास आ गया। ठीक है, अब डिफाइन, तो हमें इसको डिफाइन करना है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as ये कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को, मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, किसका मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ magnitude of one of the two charges, one of the two charges, दोनों में से कोई एक चार्ज का क्या लेना बच्चों में, मैग्नीट्यूड लेना है। और क्या लेना है हमें, और हमें लेना है उनके बीच का उनके बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू चार्जेस और दूसरी चीज़ है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी। नाउ इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, सो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर। व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट्स, सो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, तो बट चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और ये जो लेंथ है डिस्टेंस इसका यूनिट है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। तो ये हमने इसका यूनिट भी लिख दिया। तो ये इस क्वेश्चन का हमने कंप्लीट आंसर लिख दिया है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम्स में। और फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल क्या है, एक्चुअल में ये दो चार्ज का पेयर ही तो है, बट ये दो चार्ज की खास बात क्या होती है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब आपको लग रहा होगा सर माइनस क्यू प्लस क्यू तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके यहाँ आ जाने चाहिए ना, पास आ जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसे नहीं होता, तो ऐसे तो ये हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है ना उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए। ऐसे तो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मून घूम रहा है, तो मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो मून अर्थ में आके गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है ड्यू टू पर्टिकुलर मैकेनिक्स, और तभी तो ये स्ट्रक्चर, ये जो दुनिया वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है। तो ऐसा नहीं होता, ये मैकेनिक्स के लॉज के हिसाब से चलता है सिस्टम। तो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये जैसे NaCl है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मिलते हैं। जैसे NaCl है तो इस मॉलिक्यूल में क्या है कि Na की नेचर तो है ना, Cl की नेचर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की है, तो Cl की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहता है और Na की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्जेस हमेशा सेपरेटेड रहते हैं, तो यही डाइपोल बनता है। तो डाइपोल मॉलिक्यूलर लेवल पे बनते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता, और भी फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए आप ऐसे नहीं सोच सकते कि माइनस क्यू प्लस क्यू आकर के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों।
तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन एक्सिस, हमें कहाँ निकालना है, एक्सिस पे निकालना है, एंड सेकंड कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। अच्छा, यही क्वेश्चन और में अलग तरीके से पूछ सकते हैं। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एंड लेंथ 2a, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। यहाँ पे इस फील्ड की क्या पूछी आपसे, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें बेसिकली पी के रेस्पेक्ट में बतानी होती है कि डाइपोल मोमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो डायरेक्शन किधर रहेगी। तो ये पी जो है मतलब पी की तरफ होगी, पी के अपोजिट होगी, या पी से सम एंगल पे होगी, ये हमें बेसिकली बताना होता है। तो चलिए बच्चों डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस पे निकालते हैं हम। तो फर्स्ट जो हम पार्ट सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ई हम निकालना है एक्सिस पे। तो ई एक्सिस पे निकालना है, तो डायग्राम तो यही बनेगा, वापस से बना लेते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें इक्वेटर की अभी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। अब एक्सिस पे हमें निकालना है। अब देखो कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे, तो डिस्टेंस कहाँ से लेते थे, पॉइंट चार्ज से लेते थे। अगर कोई स्फीयर के कारण निकालना तो स्फीयर के सेंटर से लेते थे। इवन तो चार्ज सरफेस पे होता था पर डिस्टेंस तो सेंटर से लेते थे। तो इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया, लेट से ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये कोई पॉइंट पी है जहाँ पे मेरे को निकालना है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सेंटर से करते हैं। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर से। तो यहाँ पे हम जो आर डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर। अच्छा, अब कहीं हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, कौन क्रिएट करेगा, तो एक प्लस क्यू क्रिएट करेगा और दूसरा कौन क्रिएट करेगा, माइनस क्यू क्रिएट करेगा। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू फील्ड क्रिएट करेंगे। तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड निकाल लो, माइनस क्यू की वजह से निकाल लो, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मुझे क्या करना है, डाइपोल की सेंटर से डिस्टेंस आर हो गई। अगर प्लस क्यू के कारण फील्ड निकालना है, माइनस क्यू के कारण निकालना है, और फिर कौन सा सम करना है, वेक्टर सम। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस सही होगा मेरे को, प्लस क्यू तो एक पॉइंट चार्ज हो गया। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे टोटल 2a है, तो उसमें से ये दोनों a है, हमने यहाँ लिख दिया है कि ये जो डिस्टेंस है, अगर ये a है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, a। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये भी a है। तो अगर आप देखें तो प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस ए। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस हो गई आर माइनस ए, और माइनस क्यू से अगर आप इसकी डिस्टेंस को देखें तो ये होगी। तो ये कितनी होगी, दिस विल बी आर प्लस ए। अब देखो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो इसका एक सम मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन तो किधर आएगी, पी कैप की डायरेक्शन में आएगी, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएगी। और माइनस क्यू भी यहाँ फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन माइनस क्यू तो दूर है ना, तो वो माइनस क्यू के कारण फील्ड किधर होता है, तो बच्चों प्लस क्यू के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है। लेकिन माइनस क्यू दूर है तो ये कम छोटा फील्ड क्रिएट करेगा। तो देखो आप एरो की लेंथ जो मैंने बनाई है वो इसीलिए छोटी बनाई है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा और इस वाले का ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से आपको एरो की लेंथ बनानी है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये नेट फील्ड इधर आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों वो इधर आ जाएगा। आप प्लस क्यू में से माइनस क्यू माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी ई एक्सिस। तो नेट इधर आ जाएगा। तो डायरेक्शन किधर आई इसकी, तो इसकी डायरेक्शन किधर आई, जिधर पी की डायरेक्शन है उधर ही ई नेट की डायरेक्शन आई। तो एक्सिस पे फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है,
तो डाइपोल की एक्सिस पे फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है बच्चों। तो चलो अब तो बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम है बच्चों। सो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई एक्सिस इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू। और ये हमने किस हिसाब से लिखा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का बच्चों वेक्टर सम होता है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से। अब देखो ये क्या होगा, तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा ई ड्यू टू प्लस क्यू, इसका हम क्या लेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, जिधर डाइपोल मोमेंट है पी कैप ही आ रही है, वो डायरेक्शन अलग से लिख दी। बच्चों जब भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी आए ना तो आप मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन अपने दिमाग से लिखो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा। ऐसे ही यहाँ पे ई ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन किधर आ रही है, तो डायरेक्शन ये इधर आ रही है। तो ये क्या है, पी के अगेंस्ट आ रही है, मतलब ये किधर आ रही है, माइनस पी कैप की डायरेक्शन में आ रही है। तो डायरेक्शन यहाँ पे हो गई माइनस पी कैप। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर, ये डाइपोल मोमेंट है, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू इंटू टू ए, और डायरेक्शन किधर है उसकी, पी कैप के अलोंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के कारण कितना होगा, तो के यहाँ पे आपने लिखा प्लस क्यू, और यहाँ प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए, उसका स्क्वायर। और बच्चों डायरेक्शन क्या है, पी कैप। अब देखो मॉड की खास बात यह है कि अगर आपने अंदर चार्ज प्लस लिखो माइनस लिखो, मॉड उसको प्लस से ही बना देगा। अब माइनस क्यू के कारण कितना होगा, तो के माइनस क्यू अपॉन आर माइनस ए का आर प्लस ए, माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, देखो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का स्क्वायर। और डायरेक्शन अपने लॉजिक दिमाग से लिखा कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आ रही है। तो ऐसे हमें करना। अब इसमें क्या होगा कि मॉड क्या करेगा, इसको प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, इसको प्लस ही बना देगा। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप प्लस, यहाँ भी मॉड क्या करेगा, इस माइनस क्यू को प्लस ही बना देगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप। अब देखो हमारे पास जो कॉमन चीज़ें आ रही है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो के मेरे पास कॉमन आ रहा है, क्यू भी कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास बच रहा है ये 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी कैप को भी हम कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो पी कैप बाहर निकाल लिया, तो ये जो माइनस साइन है ये इस प्लस से मल्टीप्लाई होके यहाँ माइनस बना, इसलिए यहाँ माइनस आया। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करना है मेरे को। तो ये पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर आर माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर और माइनस यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब फिर अगला स्टेप पे चलते हैं बच्चों। तो अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से मैंने ये हटा दिया स्क्वायर और इस पूरे पे एक साथ लगा दिया। ये जो आर प्लस ए आर माइनस ए है
इस कंप्लीट इस पे मैंने एक साथ स्क्वायर लगा दिया, और ये जो स्क्वायर है इनको ओपन कर देते हैं अपन। तो पहले आर प्लस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आर। फिर आर माइनस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस, ये आएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस या माइनस साइन, और ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए आर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे क्या होगा, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पे तो देखो आर प्लस ए आर माइनस ए क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टर्म बन के आएगा मेरे पास आर प्लस ए आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके ऊपर ये क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ में जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो बच्चों साइन चेंज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 2ar बच्चों प्लस का हो जाएगा। नाउ इससे क्या हो रहा है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट रहा है। तो आया क्या है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सो लेट्स मूव फर्दर। तो आपके पास क्या आ रहा है बच्चों यहाँ से, तो बच्चों देखो क्या होता है कि हम चैप्टर पढ़ते हैं डेरिवेशंस का, लगता है कि डेरिवेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद डेफिनेशंस भी होती है। तो अभी आप देखो कि आप डेरिवेशन डेफिनेशन क्वेश्चंस के थ्रू ही कर रहे हो। मतलब क्या होगा कि मैंने क्वेश्चंस को इस सीक्वेंस में ऑलमोस्ट अरेंज करने की कोशिश करी है कि आपको पूरी थ्योरी भी पढ़ा दूँ, क्वेश्चंस की हेल्प से ही आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दूँ, और आपके सारे डेरिवेशन डेफिनेशन न्यूमेरिकल सब कवर हो जाएं विद क्वेश्चंस। तो अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं को रेडी कर लिया तो बोर्ड में तो कोई टेंशन है ही नहीं। और अगर ये सब याद होगा तो नीट में और इसमें भी आप अच्छा कर पाओगे। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया हमारे पास, जब ये चीज़ें कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2ar प्लस 2ar बचा बच्चों ओनली। तो 2ar प्लस 2ar क्या हो गया बच्चों, 4ar। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई 4ar। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4ar। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, जैसे कैसे, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, तो एक 2 आगे लिखा k और एक 2 यहाँ ही लिखा a। 2 को लिखा 2 इंटू 2 के क्यू एज इट इज़ है। फिर यहाँ पे ये पी कैप है, आप देखो के क्यू और 4 का एक 2 यहाँ लिखा, एक 2 ये लिखा, और ए एज इट इज़ है, और एक और दिख रहा है हमें यहाँ पे स्मॉल आर, ये स्मॉल आर हो गया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस के। नाउ इस टर्म को आप नोटिस करो बच्चों, q इंटू 2a पी कैप। अगर आप इसको देखेंगे देन यू विल सी दैट कि ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, p वेक्टर, जो अभी लास्ट हमने डेफिनेशन देखी थी, इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। पेज ऐड करते हैं बीच में। चलिए, तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये डेरिवेशन वैसे हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो एक्सिस पे जो फील्ड हमारे पास आया, ये आया बच्चों ट्वाइस के पी इंटू स्मॉल आर अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, वेर आर कहाँ से लेते हैं, डाइपोल के सेंटर से। अब स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला में डिराइव करना था। अब क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल कंडीशन होती है कि अगर मान लो डाइपोल वैसे ही मॉलिक्यूलर लेवल पे बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर बच्चों डाइपोल बनते हैं तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होती है, और आप अगर उसकी वजह से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो आर क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है डाइपोल की हाफ लेंथ से। तो आर अगर बहुत बड़ा हो जाता है ए से, मतलब आप डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर चले जाते हैं, तो आर ए से बहुत बड़ा होगा तो आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। तो जनरली वो शॉर्ट डाइपोल के ऊपर ही हमें क्वेश्चंस आते हैं, वही हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ तक वैसे डेरिवेशन कंप्लीट है, बट जो जनरली यूज़ होता है फॉर्मूला हम उस तक जा रहे हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये है कि आर बहुत बड़ा है ए से, मतलब आर स्क्वायर बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से। तो ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको आप नेगलेक्ट कर दो। नेगलेक्ट से मेरा मतलब है ए स्क्वायर ऑलमोस्ट जीरो कर दो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो टर्म आपके पास लिखा हुआ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, जब ए स्क्वायर को आप जीरो कर दोगे तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स आर पावर 4 बन जाएगा ये। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ गया, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया ई एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस के पी आर अपॉन आर पावर 4। नाउ इससे हम इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ पे रह जाएगा आर पावर 3। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब जरा यहाँ से देखें बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से एक तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि देखो जब भी कोई इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होती है और इधर एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है इधर एक, और इधर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों तरफ दो वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है और दोनों तरफ साइन भी सेम है, मतलब इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, या इधर माइनस है तो इधर माइनस कट जाएगा, अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ई एक्सिस इज अलोंग पी वेक्टर, मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उधर ही एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होती है। और यू कैन राइट एंगल बिटवीन ई एक्सिस एंड डाइपोल मोमेंट, वो हो गया बच्चों 0 डिग्री। तो एंगल जो है यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। दूसरी चीज़, आप देखते थे कि कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड निकालते थे क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आता था, मतलब वो आर स्क्वायर के साथ डिक्रीज होता था, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन यहाँ आर क्यूब आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ वो क्या समझने की है कि जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैंने यहाँ पे एरो हटा दिया वेक्टर, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब नॉट आर स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा कि जो फील्ड के डिक्रीज होने की रेट फास्ट हो जाएगी। वहाँ पे डबल डिस्टेंस मूव करने पे फील्ड आधा होता था, सॉरी 1/4 होता था आर स्क्वायर में। यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे, आर को 2r करेंगे तो 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, तो 1/8 टाइम्स रह जाएगा डबल डिस्टेंस पे जाते ही। ये इसके अंदर है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें लिखना है यहाँ पे एक्सिस के ऊपर फील्ड का, ओनली अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, देन वी विल राइट ई एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस के, और पी का भी क्या लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि अगर पी बड़ा होगा तो ई भी बड़ा होगा। इसलिए हमने कहा था कि डाइपोल मोमेंट एक वैसी क्वांटिटी है जो इसकी स्ट्रेंथ को बताती है। अगर पी ज़्यादा होगा तो ई भी ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट बड़ा होगा, पी टर्म बड़ा होगा तो ई भी बड़ा होगा। तो ये इसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ताकत को बताता है ये पी टर्म। देखो यहाँ पे इसीलिए ये क्यू इंटू 2a टर्म जो दिख रहे हो आप, ये क्यू इंटू 2a टर्म बड़ा होगा तो फील्ड भी बड़ा होगा। इसीलिए क्यू इंटू 2a टर्म को स्पेशली डाइपोल मोमेंट बोला।
अब स्टूडेंट्स ये एक्सिस पे फील्ड को अपन ने कम्प्लीटली डेराइव कर लिया है, ये डेरिवेशन अपन ने कर लिया है कंप्लीट। अब ये जो डेरिवेशन है एक्सिस पे निकाल लिया, अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। तो अब हमें इक्वेटर पे निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो डायग्राम पिक करते हैं। तो यहाँ से मैं ये डायग्राम पिक कर रहा हूँ, फिर इसमें जितना अपने को नीड होगी उतना वैसे यूज़ करेंगे इसको। चलो ये वाला डायग्राम पिक कर लेते हैं बच्चों। तो ये डायग्राम हमने पिक कर लिया। तो ये इक्वेटर पे हमें निकालना है, तो कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट लेना है अपने को। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये सेंटर है। तो सेंटर से सम डिस्टेंस, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट पी है इसका हमें प्लस क्यू माइनस क्यू से भी डिस्टेंस चाहिए होगा। तो इसका जो माइनस क्यू से डिस्टेंस होगा वो ये होगा, और प्लस क्यू से जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये ए है और ये आर है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। और जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। ये वाला डिस्टेंस भी स्टूडेंट्स सेम ही होगा। नाउ अब बच्चों मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा, इक्वल साइड्स फ्रंट एंगल इक्वल। अब बात करते हैं फील्ड किधर होगा। तो ये जो प्लस क्यू है इसके कारण फील्ड किधर होगा, तो प्लस क्यू के कारण फील्ड होता है उसका जो पॉइंट की जो लाइन होती है उसके अलोंग अवे, ये प्लस क्यू की वजह से फील्ड होगा। और माइनस क्यू की वजह से फील्ड किधर होता है, टूवर्ड्स। तो प्लस क्यू की वजह से अवे होता है और माइनस क्यू के कारण किधर होता है, टूवर्ड्स द चार्ज। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा फील्ड का। तो ये प्लस क्यू की वजह से फील्ड है, इस ई प्लस क्यू, ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर बच्चों हम उसको ई बोल दें, तो ये ई माइनस क्यू की वजह से भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा, बिकॉज चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है पॉइंट का दोनों से। तो यहाँ पे ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये भी ई होगा। नाउ अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। बिकॉज आप देख रहे हो कि ये जो फील्ड्स आपके पास आ रहे हैं ये ना तो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं ना इक्वेटर के अलोंग, बीच में आ रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम लोगों को कंपोनेंट करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, जैसे इसको पी कैप माइनस पी कैप दिया है, एक्स एक्सिस है ये, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। जो इसकी एक्सिस है उसको मतलब आई माइनस आई भी लिख सकते हो आप, पी माइनस पी भी लिख सकते हो। और ये वाली जो लाइन है इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, जो इक्वेटोरियल लाइन है इसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ। तो उससे ये जो इसको मैं प्लस वाई ले लेता हूँ, मतलब जे कैप, ये जे कैप हो जाएगा और इधर की तरफ ये माइनस जे कैप हो जाएगा डायरेक्शन। अब मुझे कंपोनेंट करने हैं बच्चों, तो इसका मैं अलोंग इक्वेटर भी कंपोनेंट निकालूंगा, अलोंग एक्सिस भी निकालूंगा। सिमिलरली इसका भी मैं अलोंग एक्सिस भी निकालूंगा, अलोंग इक्वेटर भी निकालूंगा। तो मेरे को दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट की नीड है। तो इधर ये आया, और इधर ये कंपोनेंट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स इधर भी कंपोनेंट करेंगे इनके। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये एंगल अगर थीटा है
तो ये एंगल बी थीटा होगा, और ये थीटा है तो बच्चों ये थीटा है, तो सामने वाला ये भी थीटा होगा। तो ये वाले जो कंपोनेंट आएंगे आपके, ये आएंगे ई कॉस थीटा, और किधर आया ये माइनस पी कैप में। दूसरा वाले का भी इधर ई कॉस थीटा ही आएगा, और किधर आएगा माइनस पी कैप में। ये वाला कितना आएगा, ये अगर थीटा के साथ वाला एक कॉस है तो दूसरा वाला साइन, तो ये वाला होगा ई साइन थीटा जे, और ये वाला कितना होगा, ये होगा ई साइन थीटा, बट किधर होगा माइनस जे। तो अब हमने अगर इनके कंपोनेंट कर लिए हैं, नाउ वी कैन फॉरगेट दीज टू। अब इनको आप भूल जाइए, अब इनको ऐड करने का मतलब आप कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये वाले, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, लेकिन ये दोनों ऐड हो रहे होंगे। तो नेट फील्ड किधर आएगा, तो नेट फील्ड आया इधर, इधर मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। एक्सिस पे किधर आया था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। इक्वेटर पे किधर आया, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करना बड़ा ईजी है। तो देखो इधर, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम पहले से ही अपने पास रख लेते हैं। पहला तो हमने क्या रख लिया कि प्लस क्यू जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड। तो प्लस क्यू जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और माइनस क्यू जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। प्लस क्यू और माइनस क्यू जो फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड्स क्या है बच्चों, इक्वल। और उसी को हमने क्या बोला हुआ है, उसी को हमने ई बोला हुआ है, और उसका वैल्यू कितना होगा, तो कोई भी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा के इंटू चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू लो या माइनस क्यू लो, मैग्नीट्यूड तो बेटा क्यू ही होगा। और पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से और इससे सेम ही है, तो वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है ये वाला, इसका स्क्वायर करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे, ये तो कट जाएंगे तो टेंशन नहीं है साइन थीटा की, बट कॉस थीटा वाले तो ऐड होंगे, तो कॉस थीटा भी हमें पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होगा, अगर इस ट्राइंगल में आप देखें ये थीटा है तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है ए, और हाइपोटेनस यहाँ पे दिख रहा है आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू भी आ गया। नाउ अब हम ई एट इक्वेटर निकालते हैं। तो फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्लस क्यू जो फील्ड क्रिएट करेगा और माइनस क्यू जो फील्ड क्रिएट करेगा उन दोनों का वेक्टर सम। ये प्लस क्यू ने क्रिएट किया और जो माइनस क्यू ने क्रिएट किया बच्चों, उसका क्या करेंगे हम, वेक्टर सम। कहाँ से क्या है ये सिस्टम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब प्लस क्यू ने कितना क्रिएट किया, तो उसके दो कंपोनेंट हैं, ये जो ई प्लस क्यू है इसके दोनों कंपोनेंट्स को लिख देंगे। एक है ई कॉस थीटा माइनस पी कैप, और एक है ई साइन थीटा जे कैप। तो एक कंपोनेंट लिखा ई कॉस थीटा, किधर है वो, माइनस पी कैप। दूसरा कितना है ई साइन थीटा, किधर है वो, जे कैप। ऐसे ही दूसरे वाले के करेंगे तो ई कॉस थीटा तो सेम है, बट ई साइन थीटा माइनस जे में हो गया। तो इसके भी दो कंपोनेंट है, एक तो है ई कॉस थीटा माइनस पी कैप, और दूसरा क्या है ई साइन थीटा, किधर है, माइनस जे कैप। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये जो कंपोनेंट है इक्वेटर के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कट रहे हैं, और बच्चों ये वाले दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, और जो कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग दे आर एड अप। तो वहाँ पे हमारे पास जो नेट आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा दैट इज ट्वाइस ई कॉस थीटा माइनस पी कैप। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ई। तो बेटा ई का सिंपली वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे, इसलिए मैंने कहा था कि कच्चा माल पहले से तैयार रखो। ये आ गया ई कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, और माइनस पी कैप। तो मैं माइनस को आगे लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे पी कैप।
अब बस इसको अरेंज करना है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू, और ये 2 को हम ए के पास दे देते हैं, तो 2a बन गया ये, और ये हो गया पी कैप। और डिनोमीटर में क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है 1, और यहाँ कितनी है 1/2, तो हो गई 3/2। अब स्टूडेंट इस टर्म पे आप फोकस कर लें, ये है डाइपोल मोमेंट। ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया माइनस के, ये हो गया पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, इक्वेटर पे फील्ड हमने डेराइव कर दिया। तो अगर आप बच्चों डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो बहुत ही कम स्टेप्स में आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। और कई बच्चे सोचते हैं जैसे थ्योरी लिखनी पड़ेगी यहाँ बहुत सारी, तो अगर आप डायग्राम में सारी चीज़ें दिखा देते हैं, प्रॉपर कंपोनेंट्स की लेंथ, प्रॉपर चीज़ें बना लेते हैं, तो आपको फिर ज़्यादा आपको उसके अंदर थ्योरेटिकल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है और बहुत अच्छे से स्टेप्स लिख देने हैं। नाउ फॉर शॉर्ट डाइपोल कंडीशन यहाँ भी लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो ई इक्वेटर हमारे पास आया है, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वेक्टर आया है ई इक्वेटर और ये पी वेक्टर, दो तो इक्वेशन में दोनों तरफ 2 वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे अगर इस साइन पे फोकस करें बच्चों तो ये साइन कैसा है, नेगेटिव। तो जब भी ऐसा होता है कि ऐसे इक्वेशन में एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव साइन होता है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर is opposite to p वेक्टर, ये p के अपोजिट होती है। और यू कैन से एंगल बिटवीन e इक्वेटर एंड p, तो अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दैट विल बी 180 डिग्री, और अगर आप रेडियन में लिखते हैं तो यू विल राइट पाई रेडियन। तो ये बच्चों हमने डिराइव कर लिया। नाउ शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन लगाते हैं। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ई इक्वेटर का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेटर पे जो फील्ड आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, तो इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा बच्चों माइनस के पी वेक्टर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर इज प्रोपोर्शनल टू, अगेन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, जैसे एक्सिस पे था वैसा ही वेरिएशन है। तो ये हमने देख लिया, दोनों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने एक्सिस पे भी फील्ड निकाल लिया और इक्वेटर पे भी फील्ड निकाल लिया, और ये फार्मूला आपको लर्न करना है। मैंने कहा था बच्चों जब भी कोई डेफिनेशन आती है, जैसे यहाँ डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया तो वहाँ से भी फार्मूला जनरेट होता है, और जब कोई आप डेरिवेशन करते हैं तब भी फार्मूला जनरेट होते हैं, और उन्हीं फार्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके ए और बी 2 पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन, और इसमें थ्योरी भी हमारी कवर होगी। तो स्टूडेंट्स, बट वी विल कवर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ये बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है। तो ये कवर होते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का डाइपोल का पार्ट है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन, एक्सिस फील्ड, इक्वेटर फील्ड का डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लर्न रखने हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।